विश्व के इस सबसे बड़े पुलिस बल की नेतृत्व प्रदान करते हुए मुझ पर विश्वास जताने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के उत्कृष्टता, एक्सीलेंस की जो हाइट्स ऑलरेडी अचीव हुई हैं उनको और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। पिछले 8 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में और मार्गदर्शन में पुलिसिंग की दिशा बड़ी स्पष्ट और कंसिस्टेंट रही है। इस दिशा में जो भी कार्य किए गए हैं उनके मार्गदर्शन में उन्होंने नए जोश और एक स्ट्रेटेजिक एम्फेसिस के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। विशेष रूप से मैं कुछ बिंदु आपके साथ और आपके माध्यम से नागरिकों के साथ शेयर करना चाहता हूं, अपने पुलिस बल के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो हमारी गोइंग फॉरवर्ड हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और उन प्रायोरिटीज के तहत हम लोग कार्य करेंगे। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो एक रिन्यूड विगर के साथ जारी रहेगी। हम अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक अडिग रुख बनाए रखेंगे और संगठित अपराध के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह नीति हमारी लॉ एनफोर्समेंट की रणनीति के आधारशिला होगी, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। इसी क्रम में महिलाओं के सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट सभी रूपों में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनकी रोकथाम और समाधान पर विशेष जोर दिया जाएगा। हमारी जो विभिन्न पहले हैं वे महिलाओं को सशक्त करने, हमारे इनिशिएटिव जो हैं वो महिलाओं को सशक्त करने, उनको बनाने और उनकी सुरक्षा और संरक्षा की भावना को बढ़ाने की दिशा में होंगी। जन शिकायत निवारण, जन शिकायतों का जो समाधान है वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हम हर स्तर पर सभी शिकायतों से निपटने में बहुत सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएंगे। इसके लिए मैं जल्दी ही एक अधिकारियों के साथ वीसी भी करूंगा, जो प्रदेश सरकार की IGRS और जन सुनवाई के पोर्टल्स हैं उनको पुलिस महकमे में कैसे और बेहतर बनाया जाए, कैसे उसका बेहतर उपयोग किया जाए, कैसे हमारी जन शिकायतों के विषय में SOPs जो बनी हुई हैं उनको और प्रभावी बनाया जाए। इस दिशा में मैं बहुत जल्द कार्रवाई करूंगा और यह सुनिश्चित करा जाएगा कि नागरिकों की आवाज़ सुनी जाए और उनका समाधान किया जाए। कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं बरती जाएगी। हम हर कीमत पर कानून के शासन को, रूल ऑफ लॉ को बनाए रखेंगे और राज्य के हर हिस्से में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साइबर अपराध विशेष तौर पर कोविड के बाद से एक वृहद रूप में सामने आया है, क्योंकि डिजिटल एज में साइबर की उपयोगिता या साइबर का उपयोग जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया है। आप लोग भी पिछले 5-6 सालों में, जब से ये कोविड के महामारी आई थी, उसके पहले आम जीवन में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग का प्रतिशत और उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग का प्रतिशत प्रत्येक व्यक्ति जानता है और उसी क्रम में साइबर अपराधों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ। यह नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने
इसकी रोकथाम और इन्वेस्टिगेशन के लिए बुनियादी ढांचा को मजबूत किया है। आगे इस ढांचे को और इस दिशा में और ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव काम करना हमारी एक प्राथमिकता होगी और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इसको और मजबूत किया जाएगा। पुलिस कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड्स के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दी जाने वाली पुलिस सेवाओं के दायरों और वितरण में और सुधार किया जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारी सेवाएं नागरिकों की ज़रूरत के हिसाब से सुलभ हों और कुशल हों। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस विश्व का सबसे बड़ा पुलिस फोर्स है और बहुत बड़ा पुलिस परिवार है। पुलिस कल्याण पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। हमारे कर्मियों के काम को प्रभावित करने वाली प्रशासनिक और कल्याणकारी मुद्दों पर विशेष जोर दिया जाएगा। हम पुलिस कल्याण को प्राथमिकता देंगे और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे कर्मी अपने कार्यों को करने में, अपने कार्यों को संपादित करने में मोटिवेटेड रहें, पुलिस कल्याण पर एक बुनियादी ध्यान दिया जाएगा। इतने बड़े पुलिस फोर्स में हमारे पास हर तरीके के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। हर एक रैंक पर कांस्टेबल से लेकर हेड कांस्टेबल से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर हर एक वर्ग के और अधिकारियों से लेकर हर एक वर्ग पर हमारे पास कई प्रतिभाशाली पुलिस अधिकारी और कर्मी हैं जो कई सारे विभिन्न आयामों में प्रवीण हैं और विशेषज्ञ हैं। उनके कौशल और ज्ञान की पहचान करते हुए जो भी मैंने अभी तक 7 लक्ष्य बताए हैं, उन लक्ष्यों को और बेहतर बनाने के लिए ऐसे कुशल कार्मिकों का कैसे बेहतर उपयोग करें जिससे कि बल के अंदर एक उत्कृष्टता की संस्कृति, एक्सीलेंस जो है उसकी संस्कृति को बढ़ावा मिले, इस पर मेरा विशेष एम्फेसिस रहेगा। टेक्नोलॉजी और एआई किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इवन पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत अहम अवयव है, कंपोनेंट है। हमारे जो संचालन की दक्षता है यानी एफिशिएंसी, हमारे काम करने की जो एफिशिएंसी है और जो प्रभावशीलता है यानी इफेक्टिवनेस है, उसको बढ़ाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यापक उपयोग करेंगे। इस दिशा में मैंने ऑलरेडी कई जगह पर काम किया है। मुझे थोड़ा आइडिया है कि ये टेक्नोलॉजीज़ को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एआई हमारे उद्देश्यों को लागू करने के लिए, ये जो पहले वाली 7 प्राथमिकताएं थी, उसके लिए जो प्रोसेसेस हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो प्रतिभा और विशेषज्ञता का उपयोग हमारे जो फोर्स है उसमें किया जाएगा, और जो एआई और टेक्नोलॉजी है इसको उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एआई एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम अपने सभी संसाधनों का एक बहुत ऑप्टिमाइज्ड ढंग से उपयोग कर पाएंगे। लास्ट में जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। कार्य की अधिकता के कारण हमारे पुलिसकर्मी उपयुक्त और समय से प्रशिक्षण प्राप्त करने से, खासतौर से इन सर्विस प्रशिक्षण प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। मेरा विश्वास है कि निरंतर प्रशिक्षण ही एकमात्र आधार है जिस पर किसी भी संगठन की गुणवत्ता निर्भर करती है, उसमें सुधार होता है। दिन प्रतिदिन की चुनौतियों का सामना करने में इस महत्वपूर्ण पहलू को अक्सर उचित महत्व नहीं मिलता है। मेरा प्रयास होगा कि सेवाकालीन प्रशिक्षण यानी इन सर्विस ट्रेनिंग
इसको उच्च प्राथमिकता मिले ताकि उपरोक्त सभी लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। ये 10 बिंदु मैंने आपको गिनाए। ये 10 बिंदु मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करेंगे, विल एक्ट लाइक ए लाइट हाउस। और मुझे विश्वास है कि बल के सभी सदस्य इनमें प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में लॉ एनफोर्समेंट में नए स्टैंडर्ड्स स्थापित करने के लिए तैयार भी है और सक्षम भी है। उत्कृष्टता के लिए हमारी प्रतिबद्धता, हमारे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, हमारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, इन सब के साथ मिलकर के यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हम नागरिकों की सेवा पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। ग्राउंड फ्लोर पर जो हमारा तमाम ऑफिस के साथ साथ जो पब्लिक ग्रीवियंस वाला सेल है, वहाँ पर मैंने भ्रमण किया था और इस विषय में जो आपका कंसर्न है, उसी कंसर्न को सबसे ऊपर रखते हुए हमको इंटरनली अपनी व्यवस्थाओं में, डीजी ऑफिस की व्यवस्थाओं में क्या चेंज करना है उसके बारे में चर्चा की थी। उसको हम लोग विदिन 1-2 डेज फाइनलाइज कर लेंगे और सभी से जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कस करने के बाद में, एंड आई एम श्योर कि कम से कम डीजी ऑफिस की अगर आप चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं उनके रिस्पॉन्स, उनके प्रति, उनकी कंप्लेंट्स के प्रति रिस्पॉन्स में यू विल सी अ क्वालिटेटिव चेंज। सर एक सवाल देखिए सर, आप 2007 में लगभग एसएसपी भी रहे हैं और बड़ी घटनाएं जो होती थी, मीडिया आपके पास आती थी बाइट लेने, आप सारे सवाल के जवाब देते थे। आज स्थिति जो हो गई है, लखनऊ की अगर बात करें, लगातार क्राइम के अगर मीडिया पत्रकार आप होते हैं तो जो डीसीपी होते हैं वो माइक या तो हटा देते या तो बोलते हैं कि हम इसका वर्जन नहीं देंगे, आप बात नहीं दीजिएगा, बात में बाइट जारी कर देंगे। अभी जल्दी एक गाजीपुर में एनकाउंटर हुआ था, उसमें मीडिया ने सवाल पूछा तो वहाँ के जो डीसीपी थे उन्होंने कहा कि अनट्रेन सवाल, उनका सवाल भी रहता था कि हमने अपराधी से जो है इनाम होती थी, सवाल पूछा। कई ऐसी घटनाएं हैं रात में, देखिए हम लोगों का भी सर ये होता है कि अगर हम आईडी लेके जा रहे हैं, बाइक लेके जा रहे हैं, चाहे लोग 10 लाख पैसा देते हैं, वहाँ पर हम भी चाहते हैं कि अपनी आईडी लगा के हम आपसे सवाल पूछते हैं, तो आप हमारी आईडी लगा देते हैं। सर इस तरह की स्थिति जिले से लेकर लखनऊ में बनी, सर क्या इसके लिए कुछ करेंगे? मैंने पहले ही कहा कि देखिए आपका कार्य एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है और पुलिस के कार्यों के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है। आपके प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं कि आपको नागरिकों तक जानकारियाँ, ऑथेंटिक जानकारियाँ, अथॉरिटेटिव जानकारियाँ भेजनी होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पुलिस वर्क ऑल्सो। तो अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज़ है तो विल एडवाइस कर सकते हैं। लास्ट टू क्वेश्चन, एक आपका और एक आपका, लास्ट 2 क्वेश्चन। एक सेकंड, बुजुर्ग आपसे सीनियर है, देखिए देखिए इस विषय पर समय समय पर मीडिया के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से सवाल पूछे जाते रहे हैं और ऐसे विषय कई सारे विषय ऑनरेबल कोर्ट्स में भी गए हैं। ऑनरेबल कोर्ट में सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, सभी पक्षों को, एविडेंसेस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट्स ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स ने भी अपने जजमेंट दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट या जो प्रोफेशनलिज्म है पुलिस का, और उसका जो हमारा प्रथम उद्देश्य मैंने आपको बताया कि अपराध और अपराधियों
के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है, उसके तहत हम किसी भी अपराधी को ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो नागरिकों के साथ कोई अपराध करे और कड़ी से कड़ी जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जनरल निर्देश है, सबके निर्देश है। अब जैसे मैं आपको, वैसे लास्ट क्वेश्चन है, अब जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ। परसों को 8 बजे के आसपास मेरा आदेश हुआ और 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक कम से कम 1,500 कॉल और 5-6 हज़ार मैसेज। अब वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब हर एक की अपने लिमिटेशन डेफिनेटली। मैं तब से वही बता रहा था कि टेक्नोलॉजी का और एआई का उपयोग अपनी कार्य संस्कृति का एक पार्ट होगा। अब उसमें स्पेसिफिकली ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा या ये रणनीति होगी, वो ना ये प्लेटफॉर्म है बताने का और ना बहुत। सर यूपी पुलिस के बाद तमाम पॉलिटिकल रिएक्शन आए, जिसमें मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नो रिस्पॉन्स टू एनी पॉलिटिकल कमेंट। सर यूपी पुलिस की फिटनेस और उनके नेतृत्व अगला स्वभाव को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं, इसमें कोई प्रशिक्षण या कोई ऐसी प्लानिंग के भविष्य में ऐसा कुछ ना हो? मैंने आपको जो 10 पॉइंट गिनाए उसमें ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया आपको पुलिस कि इसको, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को उतनी ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी, मिलनी चाहिए। तो ट्रेनिंग, जिसका एक फिजिकल एस्पेक्ट भी, मतलब आप में से कुछ लोग पिछले 1.5-2 साल से देख रहे होंगे कि मैं खुद सवेरे 5:30 पौने 6 बजे उठ करके लोहिया पार्क में वॉक करने जाता हूँ और उसके बाद जिम वगैरह जाते हैं। तो एक इंटीग्रल पार्ट। जी what is the planning about the security of press? मैं तो